फखरुद्दीन जुबान से मुकर रहा था, कह रहा था उसकी बेटी पढ़ी लिखी है और आपका चंदू। क्या बुराई है मेरे बेटे चंदू में? चंदू भोला भाला मासूम है। फखरुद्दीन दूसरों की तरह उसे भी पागल समझ रहा है। मुंशी, कितनी दफा मना किया कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बक बक मत किया करो। बात तो मुंशी ठीक कह रहा है। आजकल की लड़कियां सीधे साधे लड़कों से शादी नहीं करती। बेटी की पसंद और नापसंद देख के फैसला करने वाला तो फखरुद्दीन भी नहीं है, बड़ी आन और अनख वाला है। और उसने आज से 15 साल पहले अपनी बेटी की मंगनी की हुई है मेरे बेटे चंदू के साथ। इतबार कर खुशबख्त, अगर उसको बरादरी का डर ना होता वो कभी शादी पर राजी ना होता। चलो जैसे सही, राह रास्ते पे तो आ गया ना वो। उसकी बेटी मंग है मेरे बेटे की, और मंग छोड़ने वाले हम भी नहीं। बाबा साहब, नो नो, बाबा साहब ना, उठ उठ उठ, यहाँ बैठ, उठ, गुनाह गुनाह, अल्लाह अल्लाह, उठ, अल्लाह नो, बाबा साहब अंदर अंदर। बेटा अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। ना ना, अभी चलते हैं। ना ना ना, बेटा कुछ बड़े बैठे हुए बात कर रहे हैं। उठ, अंदर अंदर। बेटा अब जरूरी बात। ना ना ना। बड़ी बेचैन सी लग रही हो। शाम होने को आ रही है और बाबरी अभी तक माही को लेके पहुंचा नहीं। सलाम छोटी दीदी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बख्तू? ठीक हो छोटी दीदी? अस्सलाम वालेकुम। पीछे से सारा सामान निकाल कर मेरे कमरे में रखवा दो। ठीक है छोटी दीदी। परेशान हूँ? ओफ मामा, आप इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाती हैं? मेरा बच्चा, मेरी जान, ओ मेरी जान। खुश है ना? बहुत खुश। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई ठीक जा रही है? सब ठीक है बाबा। ये बताएं सब खैरियत तो है? ऐसे अचानक आप लोगों ने बुला लिया मुझे। तुझे बाबरी ने कुछ नहीं बताया? बाबरी नहीं तो। वो बात ये थी कि चचा जान ने हुक्म दिया था कि तुम्हें हॉस्टल से लेकर हवेली पहुंचो। सब मैंने उनके हुक्म की तामील कर दी। बाकी सारी बातें तुम्हें मामा बता देंगी। हम बाव की तरफ जा रहे हैं बुपारी को मिलने। ईशा के बाद लौटेंगे। चल बाबरी। माही, तू भी सफर से थकी आई है, चल जरा आराम कर ले। चलूं तेरे साथ ही? अम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। तेरे बाबा ने तेरी शादी का फैसला कर लिया है। मेरी शादी? हाँ, उनके दोस्त नवाब खुशबख्त के बेटे चंदू के साथ। क्या? चंदू से मेरी शादी? लेकिन मैंने आज तक जो चंदू के बारे में सुना है वो एक जाहिल और बेवकूफ लड़का है, और वो मुझसे उम्र में भी बड़ा है। तूने ठीक सुना है। मैं भी जानती हूं कि वो पागल लड़का है और तुझसे उम्र में भी बहुत बड़ा है। तो फिर बाबा ने एक पागल के पल्ले बांधने का फैसला क्यों किया? बिरादरी वालों ने मजबूर कर दिया था। बरादरी वाले बाबा को कहेंगे कि अपनी बेटी को जहर दे दो, तो क्या बाबा जहर दे देंगे मुझे? और फिर बरादरी को क्या हक पहुंचता है कि वो मेरी जिंदगी का अहम फैसला करने पे बाबा को मजबूर करेंगे? मैं ये शादी नहीं करूंगी। चुप कर जा माही, चुप कर जा। तेरे बाबा ने अगर सुन लिया ना तो तुझे जान से मार डालेंगे। चाहे जो भी हो, मैं इस बरादरी के गलत फैसले की भेंट नहीं चढ़ूंगी। मैं भी इंसान हूं, मैं कोई भेड़ बकरी नहीं जिसको जहां चलाए उसके साथ चल दी। आप बाबा से कह दे कि मैं उस एबनॉर्मल लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। बेशक हमें एक सांस का भी भरोसा नहीं। वो मुझसे 15-20 साल बड़ा है। वो मुझसे 15-20 साल ज्यादा जिंदगी जी चुका है। फिर बाबा मेरे सर पे एक ढलता हुआ साया क्यों उड़ाना चाहते हैं? उस गुजरे हुए कल को मेरा आज क्यों बनाना चाहते हैं? आप समझाएं उन्हें कि वो जिस फड़फड़ाते हुए दिए पर भरोसा कर रहे हैं ना, वो मुझे ज्यादा देर तक रोशनी नहीं दे सकता। और मैं अंधेरों में नहीं जीना चाहती। उनसे कहें वो अपना फैसला बदल ले। हेलो। आतिफ, मैं माही बात कर रही हूँ। हाँ माही, कैसी हो तुम? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे हॉस्टल गया था और तुम्हारी फ्रेंड बता रही थी कि तुम गांव जा चुकी हो। सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। हमारे दरमियान में मेरे बाबा ने अपने फैसले की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे बाबा परसों मेरी शादी की तारीख फाइनल करने वाले हैं। नहीं माही, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा माही। तुमसे अलग मैं भी किसी और के साथ खुशी से नहीं जी सकूंगी आतिफ। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज? हाँ, कोर्ट मैरिज। माही, तुमने तो मुझे उलझा के रख दिया है। अभी तो मैं खुद पॉकेट मनी पर हूं, और अगर इस बात का पता मेरे डैड को चल गया तो वो तो मुझे घर से निकाल देंगे। अभी तो मुझे अपने पांव पर खड़ा होना, और इसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए माही। आतिफ, मैं इतना कुछ ले आऊंगी कि हम एक छोटा सा बिजनेस से अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे। कभी सोचना भी मत माही। तो मेरी बात तो सुनो।
माही कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरे सामने इस वक्त मेरी जिंदगी है। तुम अगर मेरा साथ दे सकते हो तो ठीक है, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। नहीं माही, जिंदगी बेशक मौत की इमानत है, और खुदा की दी हुई जिंदगी से इस तरह मुंह फेरना ना शुक्रिया है। मैं तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगा। इस कैद से, इस जेल से आजाद होना है मैंने। आज, अभी और इसी वक्त मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, एक मौत और एक तुम्हारी मोहब्बत। तुम्हारी मोहब्बत नहीं ना, तो फिर मौत ही सही। अगर तुमने ये फैसला कर लिया है तो ठीक है, तुम आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हाँ, और मुझे फोन पर बता देना तुम कब और कहां पहुंचोगी, ताकि मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है। मालक, पूरी हवेली छान मारी, कोई भी नहीं है। आपका वहम होगा सरकार। और वहम नहीं है, जो आरती से रकम लाए थे वो भी मेरी अलमारी में नहीं है। माही के बाबा, वो माही कमरे में नहीं है। कहाँ है माही? पता नहीं, ये खत उसके कमरे से मिला है। बाबा, आप मुझे पढ़ाने लिखाने के बावजूद भी मेरी शादी अपने दोस्त के जाहिल और गंवार बेटे चंदू के साथ करने पर बाजिद थे। आपकी इसी जिद और हठ धर्मी ने मुझे आपके घर की दहलीज पार करने पर मजबूर किया है। आई एम सॉरी। क्या लिखा है इसमें माही के बाबा? नाम मत लो मेरे सामने माही का। राख डाल गई है तुम्हारी लाडली मेरे सर में। हाँ रिफत, हाँ भाग गई है वो घर से। बख्तू। जी सरकार। अभी वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। सबको साथ ले जाओ और पीछा करो उसका। जैसा हुक्म सरकार। सुनो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी सरकार। अगर वो मिल गई तो उसके टुकड़े टुकड़े करके इन्हीं दहलीजों में दफन कर दूंगा उसे।